नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के 41 टोल प्लाजों पर ऑनलाइन ई चालान प्रणाली हुई शुरू। पहले केवल 31 टोल प्लाजों पर थी यह सुविधा। दस्तावेज अधूरे या एक्सपायर होने पर तुरंत कटता है ऑटोमेटिक ई चालान। राज्य में 2000 करोड़ की लागत से 5 नदियों पर बनेगा बांध। बाढ़ से सुरक्षा और राहत उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। स्थानीय आवागमन भी होगा सुगम। बिहार कला पुरस्कार 2025-26 के लिए नामांकन किए गए आमंत्रित। समकालीन कला और लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में दिया जाएगा पुरस्कार। 6 मार्च 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। 2 स्तरीय सुरक्षा के साथ होगी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा। राज्य भर में 15,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। 38 जिलों में बनाए गए 1699 परीक्षा केंद्र। अब एक ही फोन से पूरे परिवार के आधार प्रोफाइल जोड़ने की मिलेगी सुविधा। एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा ये ऐप। बुजुर्गों और बच्चों की आधार सेवाएं होंगी आसान। बिहार में मेजर रोड को स्टेट हाईवे में किया जाएगा अपग्रेड। नई स्टेट हाईवे सड़कें होंगी 2 लेन चौड़ी। भविष्य में विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण पहले से होगा सुनिश्चित। अब ट्रेनों के जनरल डब्बों में भी एसी कोच जैसी मिलेगी सफाई। हर स्टेशन पर कोच की सफाई होगी सुनिश्चित। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मार्ग विशिष्ट टीमें होंगी नियुक्त। ईशान का तूफान 40 गेंदों में 77 रन की विस्फोटक पारी। 61 रन से भारत की बड़ी जीत। भारत की सुपर 8 में धमाकेदार एंट्री। चले अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसबीआई सीबीओ भर्ती की बढ़ी अंतिम तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इस भर्ती में कुल 2050 पद भरे जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और बैंकिंग व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा 120 प्रश्नों 2 घंटे के लिए होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in SBI CBO NOV 25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म जमा कर सकते हैं। राज्य के 41 टोल प्लाजों पर ऑनलाइन ई चालान प्रणाली हुई शुरू। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के 41 टोल प्लाजों पर ऑनलाइन ई चालान प्रणाली शुरू की है, जो पहले केवल 31 टोल प्लाजों पर थी। ये सिस्टम वाहन के नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन कर दस्तावेजों की वैधता जैसे कि फिटनेस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUCC को NIC के केंद्रीय डेटाबेस से मिलाता है। यदि दस्तावेज अधूरे या एक्सपायर हो तो तुरंत ऑटोमेटिक ई चालान कटता है। परिवहन सचिव श्री राजकुमार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे दस्तावेज समय पर नवीनीकृत करें ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो। आज 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी 10,000 की राशि। बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है और इसके तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 16 फरवरी यानी कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। कुल 2500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे और योजना के माध्यम से महिलाओं को कुल 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जो 5 चरणों में मिलेंगे। पहले चरण की राशि उपयोग का आकलन ग्राम संगठन करेगा और इसके आधार पर आगे की किस्त जारी होगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आर्थिक मजबूती देना है। बिहार में मेजर रोड को स्टेट हाईवे में किया जाएगा अपग्रेड। बिहार सरकार राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लगभग 3,000 किलोमीटर को स्टेट हाईवे में अपग्रेड करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 घंटे में पटना विजन के तहत ये कदम जिलों को राजधानी से बेहतर जोड़ने और यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नई स्टेट हाईवे सड़कें इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार 2 लेन चौड़ी होंगी और भविष्य में विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण पहले से सुनिश्चित किया जाएगा। इससे व्यापार, माल ढुलाई और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। 2 स्तरीय सुरक्षा के साथ होगी बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल राज्य भर में 15,12,687 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिनमें 7,85,726 छात्राएं और 7,26,961 छात्र शामिल हैं। कुल 38 जिलों में 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 70 केंद्र होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 से 12:45 तक पहली पाली और दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक दूसरी पाली।
परीक्षा केंद्रों पर 2 स्तरीय तलाशी और सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मोबाइल व स्मार्ट गैजेट प्रतिबंधित है। कंट्रोल रूम 16 फरवरी यानी कि आज से सक्रिय हो जाएगा। इसके लिए नंबर है 06122232 और 22322227 पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य में 2000 करोड़ की लागत से 5 नदियों पर बनेगा बांध। बिहार सरकार ने करीब 2148.02 करोड़ रुपए की लागत से बागमती, गंडक, कमला बलान, सिकरहना और मसान नदियों पर बांध निर्माण और ऊंचाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य 2024 की बाढ़ के अनुभव को ध्यान में रखते हुए लोगों को बाढ़ से सुरक्षा और राहत उपलब्ध करवाना है। बागमती पर 63.76 किलोमीटर तटबंध, सिकरहना पर 56.22 किलोमीटर, गंडक पर 8.33 किलोमीटर और कमला बलान फेज 3 में 111 से 105 किलोमीटर तटबंध का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण नदियों के किनारे रहने वाले जिलों को बाढ़ से सुरक्षित बनाएगा और स्थानीय आवागमन भी सुगम करेगा। अब एक ही फोन से पूरे परिवार के आधार प्रोफाइल जोड़ने की मिलेगी सुविधा। UIDAI ने डिजिटल पहचान को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो पुराने M आधार ऐप से ज्यादा एडवांस और हाईटेक है। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नए ऐप में एक ही फोन पर परिवार के 5 सदस्यों तक की प्रोफाइल जोड़ी जा सकती है, जिससे बुजुर्ग और बच्चों की आधार सेवाएं आसान होंगी। इस ऐप में QR कोड, पासवर्ड और बायोमेट्रिक सुरक्षा है। नई प्रोफाइल जोड़ने के लिए आधार नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। यह ऐप डिजिटल ID के सुरक्षित उपयोग और दस्तावेज खोने की समस्या को कम करता है। बिहार कला पुरस्कार 2025-26 के लिए नामांकन किए गए आमंत्रित। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बिहार कला पुरस्कार 2025-26 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये पुरस्कार समकालीन कला और जीवन पर्यंत योगदान यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं आवेदन या नामांकन 6 मार्च 2026 तक कर सकते हैं और आवेदन पत्र निदेशक सांस्कृतिक कार्य, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना पर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत दिशा निर्देश और आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। पुरस्कार कला के विभिन्न आयामों को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। बिहार में सड़क निर्माण के लिए नई संवेदक नियमावली 2026 होगी लागू। बिहार सरकार सड़क निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2026 लागू करने जा रही है, जिसके तहत नई नियमावली में संवेदकों के लिए श्रेणी 1 बनाई गई है, जो 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं में ही निविदा में भाग ले सकेंगे। इसमें लापरवाही पर आर्थिक दंड और काली सूची का प्रावधान होगा। इसके साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत परियोजनाओं में संवेदक और सरकार की साझेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण की गुणवत्ता, समय पालन और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाना है, ताकि अनुभवी संवेदकों को प्राथमिकता मिले और लापरवाह कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण हो सके। बिहार पर्यटन में आज बात होगी विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य की। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, जो कि भागलपुर जिले में गंगा नदी के मध्य सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला भारत का पहला प्रमुख गंगा डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र है। इसे गंगा डॉल्फिन संरक्षण योजना के तहत विकसित किया गया है और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यहाँ डॉल्फिन की मस्ती, कूदते हुए दृश्य, जल जीवन की विविधता और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां देखी जा सकती है। पर्यटक बोट सफारी, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। पास में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर भी स्थित है। यह स्थल छात्रों, शोधकर्ताओं और पर्यावरण प्रेमियों के लिए अध्ययन और आनंद का महत्वपूर्ण केंद्र है। पंकज त्रिपाठी की रंगमंच पर जोरदार वापसी। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने 12 साल बाद रंगमंच पर वापसी की और अपनी बेटी आश्री त्रिपाठी के साथ नाटक लाइलाज का मंचन किया। ये प्रस्तुति नो मीन्स नो का संदेश देती है और स्त्री की स्वतंत्रता, इच्छा और आत्मसम्मान को केंद्र में रखती है। हास्य और गंभीर दृश्यों का संतुलन दर्शकों को भावुक करता है। संगीत और लोक कला ने नाटक को जीवंत बनाया। पंकज ने कहा कि थिएटर ने उन्हें धैर्य, अनुशासन और विनम्रता सिखाई है। ये मंचन आशी के लिए सीखने का अवसर भी है। रूपकथा रंगमंच के तहत ये प्रस्तुति कला और सामाजिक चेतना का संगम है। भोजपुर में 17 फरवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन। बिहार के भोजपुर जिले में 17 फरवरी 2026 को 1 दिवसीय बंपर रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में सीधे नौकरी पाने का एक अवसर मिलेगा। इस मेले में 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा और स्नातक पास अभ्यर्थी इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को उसी दिन जॉब ऑफर लेटर मिलने की संभावना है। प्रतिभागियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडेटा और फोटो साथ लानी होगी। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन, पलायन कम करना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार चला रही कन्या शिशु प्रोत्साहन योजना।
बिहार सरकार की ये योजना कन्या शिशु के माता पिता व अभिभावकों को प्रोत्साहन राशि देती है। योजना के अंतर्गत यदि कन्या शिशु का संपूर्ण टीकाकरण 2 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाता है तो लाभार्थी को 2,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना प्रथम और द्वितीय कन्या शिशु वाले परिवारों के लिए लागू है। लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे की आयु 3 साल तक होनी चाहिए और परिवार बिहार का निवासी होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है और मुफ्त एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 डायल करें। अब ट्रेनों के जनरल डिब्बों में भी एसी कोच जैसी मिलेगी सफाई। भारतीय रेलवे ने रिफॉर्म प्लान 2026 की घोषणा की है, जिसमें अगले 52 हफ्तों में 52 बड़े सुधार किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जनरल कोच में सफाई और सुविधाओं को एसी कोच के स्तर तक लाना है। अब हर स्टेशन पर कोच की सफाई होगी और एआई आधारित सिस्टम निगरानी करेगा। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मार्ग विशिष्ट टीमें नियुक्त होंगी। माल परिवहन के लिए गति शक्ति टर्मिनल नीति का विस्तार किया जा रहा है, जिससे 500 मल्टी मॉडल टर्मिनल विकसित होंगे और निजी निवेश प्रोत्साहित होगा। ये पहल लागत कम, प्रदूषण हटाने और लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत करने में मदद करेगी। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इस समय मौसम में एक अनोखा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। पछुआ हवाओं के चलते दोहरी ऋतु का अनुभव हो रहा है। दिन में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण पंखे चलाने की जरूरत पड़ रही है, जबकि रात होते ही तापमान अचानक गिरकर कंबल के बिना सोना मुश्किल कर देता है। वर्तमान में दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन रात में कई जिलों में ये तेजी से नीचे भी आ जाता है। इस अचानक बदलाव ने लोगों को मौसम के प्रति आश्चर्यचकित और सतर्क बना दिया है। पटना नीट छात्र केस में जहानाबाद में सीबीआई ने किया निरीक्षण। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले की अब सीबीआई जांच कर रही है। रविवार को आईजी स्तर के अधिकारियों की टीम जहानाबाद पहुंची और पीड़ितों के परिजनों से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। टीम ने घर और हॉस्टल के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण किया और सबूत व दस्तावेज जमा किए। परिवार ने कहा कि अब उन्हें केंद्रीय जांच पर भरोसा हो रहा है। इससे पहले टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंची, कमरे और हॉस्टल के एंट्री एग्जिट गेट की तलाशी भी ली और एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज साझा किया और 5 बोरी दस्तावेज, किताबें और कपड़े सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए। मुजफ्फरपुर से 4,000 लीटर विदेशी शराब हुई बरामद। बिहार में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी कि पीएनडीएसएनसीबी के विशेष अभियान दल को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से विदेशी शराब का परिवहन हो रहा है। सूचना के आधार पर कर्जा थाना जिला मुजफ्फरपुर के सहयोग से बीते दिन रविवार को कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 6 चक्का कंटेनर और 3 4 पहिया वाहनों से लगभग 4,274 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई और जब्त कर ली गई। यह अभियान शराब तस्करी रोकने और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया। सीएम नीतीश ने पटना में नाला निर्माण का किया निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन रविवार को पटना के कुर्जी नाला और आनंदपुरी नाला निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया और इन नालों का पक्कीकरण और इसके ऊपर सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे जल जमाव की समस्या खत्म होगी और लोगों को सुगम आवागमन मिलेगा। राजीव नगर नाला 4.26 किलोमीटर लंबा है, जबकि आनंदपुरी नाला लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। निरीक्षण में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये परियोजना शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित बनाएगी। पीएम राहत योजना से सड़क हादसे में पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन में शिफ्ट होने के बाद पीएम राहत योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना और घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और प्राथमिक उपचार गंभीर मामलों में 48 घंटे, कम गंभीर में 24 घंटे तक उपलब्ध होगा। आपातकालीन मदद के लिए 112 नंबर और तेज समन्वय प्रणाली लागू की गई है। इस योजना से न केवल मृत्यु दर घटेगी बल्कि आर्थिक और मानसिक राहत भी मिलेगी। ईशान किशन जल्द करेंगे शादी की घोषणा। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। उनके दादा अनुराग पांडे ने यह खुलासा किया है कि ईशान की दोस्त अदिति हुंडिया है, जिन्हें परिवार स्वीकार करेगा। अदिति मॉडलिंग और मिस इंडिया प्रतियोगिताओं से जुड़ी है और ईशान और अदिति के रिश्ते की चर्चा 2019 में आईपीएल के दौरान शुरू हुई थी। परिवार खुले विचारों का है और बच्चों की पसंद को प्राथमिकता दी जाती है। क्रिकेट करियर में ईशान पिछले 1.5 साल टीम से बाहर रहे, लेकिन अब दमदार वापसी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद शादी की संभावना जताई जा रही है। भारत की सुपर 8 में धमाकेदार एंट्री। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के बड़े मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन ठोक दिए। ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए मैच की दिशा तय कर दी। जवाब में 176 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम दबाव में बिखर गई और 18 ओवर में 114 रनों पर सिमट गई। गेंदबाजी में हार्दिक
हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव को भी एक-एक सफलता मिली। भारत ने बैट और बॉल दोनों से दबदबा दिखाया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1822 में राजेंद्र लाल मित्रा का जन्म हुआ था। ये भारत विद्या से संबंधित विषयों के प्रख्यात विद्वान थे। 1978 में वसीम जाफर का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेटर थे। 1937 में गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक एवं कला समालोचक थे। 1931 में विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ये भारतीय हिंदी लेखक, आलोचक, कवि तथा गद्यकार थे। 1944 में दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं पटकथा लेखक थे। ओवरहीट फोन को सुरक्षित रखने के जाने कुछ आसान तरीके। स्मार्टफोन का ज्यादा गर्म होना आम बात है, खासकर हाई एंड गेम या कैमरा इस्तेमाल के दौरान। इसे नियंत्रित करना जरूरी है क्योंकि ओवरहीटिंग बैटरी, चिपसेट और अन्य पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। फोन को ठंडा करने के लिए सबसे आसान तरीका है उसे बंद करना। यदि ये संभव ना हो तो फोन का कवर हटाएं, सभी ऐप्स को बंद करें और पावर सेविंग मोड ऑन कर दें। बहुत ज्यादा गर्मी होने पर फोन को फ्रिज में रखना या बैग पर बर्फ लगाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कंडेंसेशन, कैमरा फॉग या फिर बैक ग्लास क्रैक होने का खतरा रहता है। जाने क्या है हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल है, जिसमें हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रमुख है। नेशनल हाईवे देश के बड़े शहरों, राजधानियों और बंदरगाहों को जोड़ती है, जिनका निर्माण और प्रबंधन NHAI करती है। लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक है, 2 या 4 लेन वाली हो सकती है। कारों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और दोपहिया वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन की आधुनिक सड़क होती है, कंट्रोल्ड एक्सेस के साथ तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए। कारों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा और दोपहिया वाहन निषिद्ध है। मुख्य अंतर एक्सेस कंट्रोल और हाई स्पीड क्षमता है। HPCL कंपनी द्वारा LPG एजेंसी डीलरशिप प्रदान करने की जाने सच्चाई। एक कथित अनुमोदन पत्र सोशल मीडिया पर फैलाया गया था, जिसमें कहा गया कि HPCL कंपनी LPG एजेंसी डीलरशिप या वितरकशिप प्रदान कर रही है। PIB फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि यह अनुमोदन पत्र फर्जी है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे संदेशों में आकर धोखा न खाएं और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट lpgvitrakschayan.in पर जाएं, और या फिर फर्जी प्रचार केवल भ्रम फैलाने के लिए और HPCL की ओर से कोई वास्तविक अनुमोदन या डीलरशिप देने का दावा नहीं किया गया है। सावधानी और सत्यापित स्रोत पर भरोसा करना जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और इसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त की थी? A बोधि वृक्ष, B साल वृक्ष, C पीपल वृक्ष या फिर D अशोक वृक्ष। इसका सही जवाब है बी साल वृक्ष। हमारा दूसरा सवाल है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए पश्चिम चंपारण, बी सारण, सी वैशाली या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ए पश्चिम चंपारण। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर भारत में किस मंदिर का बजट दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है? ए वैष्णो देवी मंदिर, बी काशी विश्वनाथ मंदिर, सी महावीर मंदिर पटना या फिर डी विष्णुपद मंदिर। इसका सही जवाब है सी महावीर मंदिर पटना। हमारा चौथा सवाल है, पंचायत समिति की बैठक की तारीख कौन तय करता है? ए सरपंच, बी पंच, सी ब्लॉक विकास अधिकारी या फिर डी अध्यक्ष। इसका सही जवाब है डी अध्यक्ष। हमारा पांचवा सवाल है, इन खनिजों में से किस खनिज का बिहार में एक वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन होता है? ए पायराइट, बी चूना पत्थर, सी स्टेटाइट या फिर डी क्वार्ट्जाइट। इसका सही जवाब है बी चूना पत्थर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू दास, राजेश मांझी, रजा राज, महेश दास, पंकज राज, अजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, सलीम आनंद, विकास कुमार, कौशलेंद्र कुमार, चंदन कुमार, पंचानंद सिंह, राजकुमार यादव, रामाशीष कुमार, प्रदीप पंडित, सपना कुमारी, प्रदीप कुमार, अब्दुल मन्नान, कंचन राज, रवि मोहन वर्मा, संजय कुमार, सुजीत कुमार, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तांती, विनोद शाह, नौशाद रजा, संजय कुमार और रविकांत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, वर्तमान में मीडिया द्वारा किए जा रहे काम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।